सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्ति पीठ अस्तित्व में आए। आज हम रूपल गाँव गुजरात में स्थित वरदायिनी शक्ति पीठ के अस्तित्व में आने की कथा बताएंगे। यहाँ माता की दाहिनी हथेली गिरी थी। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों को जीवन में कभी भी नकारात्मक शक्तियों से हानि नहीं होती। अरे रे माई, उठो, ठीक तो हो? संसार का आधार कर्म है। संसार का संचालन करने वाला और कोई नहीं, केवल कर्म होता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए संसार में व्यक्ति केवल अपने कर्म पर नियंत्रण कर सकता है, फल पर नहीं। बड़ा आया पानी पिलाने वाला, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी मृत्यु भी प्यास में तड़प तड़प कर होगी। पापिन, तू मुझे भोजन कराती है, अपना पाप मेरे ऊपर डालती है। जब भाग जा, नहीं तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। चल हट, बड़ा आया बुढ़ों का सहारा बनने। भगवान करे तुम्हें कभी भी बुढ़ापे में किसी का भी सहारा ना मिले। ऋषिवर कुछ कीजिए, संसार में अनर्थ हो गया है। प्रतीत होता है लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हर कोई आशा के विपरीत चल रहे हैं। माँ पुत्र को श्राप दे रही है, पुत्र पिता को कोस रहे हैं। आप कुछ कीजिए ऋषिवर। रे मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा गिद्ध बन जा। हे भैरव, रक्षा करो, रक्षा करो, हे भैरव, रक्षा करो। ये सब क्या हो रहा है भैरवनाथ? संसारी प्राणियों की मति को क्या हो गया है? ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणियों में पाप का भय ही समाप्त हो गया है। संसारी प्राणी पाप के भय से सत्कर्म करते हैं, किंतु यहाँ तो सत्कर्मों का परिणाम भी बुरा प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार चलता रहा तो संसारी प्राणी सत्कर्म करना ही बंद कर देंगे। तब क्या होगा भैरवनाथ? ऐसे संसार में कौन रहना चाहेगा भैरवनाथ? फिर तो संसार का अंत निश्चित है। कर्म के विपरीत फल प्राप्त होने से तो संतुलन ही बिगड़ जाएगा। आप लोग सत्य कह रहे हैं। कर्म के अनुसार ही प्राणी फल पाता है और फल के अनुसार ही कर्म करता है। इसी प्रकार संसार का चक्र चलता रहता है। कर्म चक्र की गति विपरीत हो जाने पर संसार चक्र का संतुलन बिगड़ना निश्चित है। तो फिर कुछ कीजिए भैरवनाथ। संसार की रक्षा का भार आप ही पर है। माता शक्ति के पिंडों की रक्षा भी आप करते हैं ताकि संसार में अधर्म का प्रसार ना हो। मां शक्ति सदा ही संसार की रक्षा करती है और असुर
सदा ही संसार में संकट उत्पन्न करते हैं। यह अवश्य ही किसी असुर की माया है। हे कलोल भैरव, माता वरदायिनी के शक्तिपीठ के रहते हुए लोगों को उनके सत्कर्मों का फल कभी बुरा नहीं मिलना चाहिए। इसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। असुराज धुरमुट की जय, असुराज धुरमुट की जय। आज से समस्त संसार में मेरी ही जय जयकार होगी। मैं हूं इस संसार का संचालन करता। कर्म फल को भी मैंने अपने वश में कर लिया है। किस प्राणी को क्या फल मिलेगा, ये भी मैं ही तय करूंगा। घुमा दूंगा मैं नियति के चक्र को। मैं बनूंगा इस संसार का नियंता। आज से इस संसार में केवल मेरी ही पूजा होगी, और जो भी मेरी पूजा करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा। बोलो चक्रधारी दुर्मुट की जय, असुराज धुरमुट की जय, असुराज धुरमुट की जय। हे माता वरदायिनी, रक्षा करो। दर्शन दो माता, दर्शन दो। कल्याण हो तुम्हारा भैरव। कहो, क्या बात है? तुम इतने चिंतित क्यों? माता, संसार में नियति के चक्र की गति विपरीत हो गई है। प्राणियों को अपने सत्कर्मों का फल बुरा मिल रहा है। इस प्रकार तो संसार में पाप का साम्राज्य फैल जाएगा माता। मुझे ज्ञात है भैरव, ये सब असुरराज दुर्मुत के कारण हो रहा है। वही नियति का संचालन कर रहा है। परंतु ये कैसे संभव है माता? नियति का संचालन करने वाले तो विष्णुदेव हैं। फिर ये दुर्मुत कैसे नियति का संचालक बन गया? असुर दुर्मुत भी विष्णुदेव का ही रूप दिखाई देता है, और वो विष्णुदेव के ही भांति चक्रधारी है। विष्णुदेव की ही भांति वो इस संसार का संचालन कर रहा है, किंतु असुर होने के कारण उसकी बुद्धि असुरी है। ये कैसे संभव है माता? दुर्मुत विष्णुदेव के समान कैसे हो सकता है? और संसार में संचालन करने का अधिकार उसे कैसे प्राप्त हुआ? दुर्मुत विष्णुदेव का ही अंश है भैरव। असंभव। विष्णुदेव का अंश एक असुर? हाँ भैरव, ये बात उस समय की है जब विष्णुदेव ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह का अवतार धारण किया था। बहुत विश्वास है ना तुम्हें अपने भगवान पर? हर स्थान में तुम्हें भगवान के दर्शन होते हैं ना? तो बताओ, क्या इस जलते हुए खंबे में भी भगवान है? भगवान तो कण कण में बसते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मेरे प्रभु विष्णु का वास ना हो। तो जाओ, अपने प्रभु का आलिंगन करो। देखता हूं आज कौन से प्रभु इसकी रक्षा करते हैं। ले जाओ इसे और बांध दो उस खंबे से।
शांत हो जाइए प्रभु। आपका भक्त प्रहलाद आपसे विनती करता है। क्या आप एक भक्त की प्रार्थना नहीं सुनेंगे? मैं विष्णु के अंश से जन्मा असुर दुर्मुठ हूं। विष्णु की भांति ही लीला रचाऊंगा, परंतु मेरी लीला विनाश की लीला होगी। मैं इस सृष्टि में ऐसी विनाश लीला रचाऊंगा कि संसार में हाहाकार मच जाएगा। ये तो स्वयं भगवान विष्णु हैं। हे संसार के पालनहार भगवान विष्णु, ऐसी विनाश लीला क्यों कर रहे हो? हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें प्रभु। ये अधर्म करके आपने पूज्यता खो दी है भगवान। अब आप संसार में पूजने योग्य नहीं रहेंगे। अधर्म करेगा दुर्मुठ और पाप का भागीदार होगा विष्णु। इस प्रकार विष्णुदेव के आंसू से दुर्मुद का जन्म हुआ। किंतु विष्णुदेव के अंश से उत्पन्न दुर्मुद इस प्रकार अधर्मी और अत्याचारी क्यों हो गया माता? पाश्विक प्रवृत्ति का प्राणी अधर्म और अत्याचार तो करेगा ही। विष्णुदेव का अंश होते हुए भी दुर्मुद की प्रवृत्ति पाश्विक इसलिए हो गई क्योंकि जब विष्णुदेव का आंसू गिरा था तब वो अपने नरसिंह के रूप में थे। नरसिंह भगवान का बहुत ही हिंसक रूप है, इसीलिए वो अधर्म करेगा ही। इस संसार में अब जिसे भी जीवित रहना है उसे मेरी ही पूजा करनी होगी। जिसे भी अपने प्राणों से प्यार है, बोलो चक्रधारी भगवान दुर्मुठ की। नहीं, हम कदापि नहीं करेंगे। लगता है तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं है। चक्रधारी भगवान दुर्मुठ की जय। चक्रधारी भगवान दुर्मुठ की जय। इस प्रकार समस्त संसार को मेरी जय जयकार करनी होगी, क्योंकि अब संसार का संचालन करता विष्णु नहीं, मैं हूं। ऋषियों अब विष्णु की भांति ही मेरे नाम के मंत्रों का भी निर्माण करो। प्रत्येक कार्य के लिए मेरे ही नाम का मंत्र लिखो। कोई भी कार्य मेरे नाम के बिना पूर्ण ना हो। मंत्रों से लेकर शास्त्रों तक केवल मेरा ही नाम होना चाहिए। शास्त्रों से विष्णु का नाम मिटा दो। समस्त संसार में मेरा ही नाम गूंजना चाहिए। नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है प्रभु? आपका ये अंश आपका ही विनाश करने को आतुर है। यदि ये ऐसे ही विनाश लीला करता रहा तो ये संसार आपको शत्रु मानने लगेगा। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। मेरा ही अंश होने के कारण दुर्मुठ मेरी ही भांति दिखता है, परंतु उसकी प्रवृत्ति
पाश्विक है। तो क्या ये इसी प्रकार विनाश करता रहेगा प्रभु, और संसारी प्राणियों को सत्कर्मों का विपरीत फल देता रहेगा? ये तो स्वाभाविक है इंद्रदेव। शक्ति के मद में प्राणी अंधा हो जाता है। उसे ये विवेक भी नहीं रहता कि शक्ति सदा के लिए उसके पास नहीं है। इस प्रकार दुर्मुट को भी ये भ्रम हो गया है कि उसने अपने कर्म चक्र को सदैव के लिए नियंत्रित कर लिया है। किंतु ये कैसे संभव है प्रभु? इस संसार में सभी को कर्मों का फल आप ही देते हैं भगवान। तो फिर दुर्मुट को ये शक्ति कैसे प्राप्त हो गई? आप सत्य कह रहे हैं इंद्रदेव। संसारी प्राणियों के कर्म का फल मैं देता हूं, लेकिन उसके कर्मों को नियंत्रित करना और उसकी रक्षा करने का अधिकार केवल वरदायिनी के पास है। अब उन्हीं को ज्ञात होगा कि दुर्मुट को यह शक्ति कैसे प्राप्त हो गई। तो देवी का आह्वान कीजिए भगवान, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माता, सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप संसार की रक्षा क्यों नहीं कर रही? यदि दुर्मुद अधिक समय तक जीवित रहेगा तो हर कोई सत्कर्म को छोड़ पाप में लिप्त हो जाएगा। माता, आपको शीघ्र ही उसका अंत करना चाहिए। दुर्मुद का अंत करना इतना सरल नहीं है भैरव। उसके लिए उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? प्रतीक्षा क्यों देवी? जितना अधिक विलंब होगा संसार में उतना ही अधिक पाप का प्रसार होगा। दुर्मुद का अंत समय आने पर ही होगा भैरव। उसे ऐसे वरदान प्राप्त हुए हैं जिनका तोड़ पाना संभव नहीं है। तो ये है दुर्मुड़ का महल। अब देखता हूं कि कौन रक्षा करता है इस चक्रधारी असुर की। किंतु देवराज, हम इस महल में प्रवेश कैसे करेंगे? इस महल के द्वार तो बंद हैं। इस संपूर्ण संसार में ऐसा कोई द्वार नहीं बना जिसे हम खोल ना सके। संभव? खैरिए वरुण देव। हम देखते हैं। आश्चर्य है इंद्रदेव, जिसके महल का द्वार इतना शक्तिशाली है वो स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। आप भयभीत हो रहे हैं क्या वरुण देव? नहीं इंद्रदेव, मैं भयभीत नहीं हो रहा। मैं तो केवल शत्रु की शक्ति का आकलन कर रहा हूं। शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हम देवताओं की संवेद शक्तियों के समक्ष नहीं ठहर सकता। हम सब मिलकर अपनी शक्तियों का प्रयोग संवेद रूप में करते हैं।
माता, वो उचित समय कब आएगा? कोई तो उपाय होगा दुर्मुद का नाश करने का। कोई उपाय समझ नहीं आ रहा है माते। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्मुद अत्यंत शक्तिशाली है। हम सब देवता मिलकर भी उसके महल के द्वार को भेद नहीं पाए। इंद्रदेव, दुर्मुद अत्यंत ही शक्तिशाली है। उसके पास विष्णुदेव की ही भांति मायावी शक्तियां हैं। अतः उसकी माया को तोड़कर उसके महल में प्रवेश कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। तो फिर आप ही कोई उपाय बताइए माते, हम उसके महल में कैसे प्रवेश करें? इस द्वार तक आने का साहस कैसे किया तुमने? मेरा साहस ही मेरा परिचय है। हट जाओ मेरे मार्ग से। मैं इस मार्ग से हटने के लिए नहीं, हटाने के लिए नियुक्त की गई हूँ। मैं इस द्वार की रक्षक हूँ। मेरी इच्छा के बिना ये द्वार कभी नहीं खुल सकता। तुम्हारी इच्छा ना भी हो तब भी इस द्वार को तो खुलना ही होगा। मेरी इच्छा के बिना अगर एक पग भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारा इसी समय अंत कर दूंगी। द्वार खुलने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? मां शक्ति को रोक पाने का सामर्थ्य किसमें है? प्रणाम देवी। मैं एक शापित याक्षिणी हूँ जिसे दुर्मुद ने बंदी बनाकर रखा था, पर आज आपने मुझे उस बंधन से मुक्त करा दिया है। आज से मैं आपकी सेविका हुई। आज्ञा दीजिए देवी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मेरी ओर से तुम मुक्त हो। तुम्हें केवल इस द्वार को खोलना है। उसके उपरांत तुम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। जो आज्ञा देवी। यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। द्वार पर इतनी अधिक सुरक्षा और यहां कोई नहीं। आश्चर्य है इंद्रदेव। ऐसा प्रतीत होता है
कि द्वार खुलने की सूचना पाकर दुर्मुद भयभीत होकर कहीं छुप गया है। आप भूल रहे हैं देवराज, दुर्मुद मायावी शक्तियों का स्वामी है। वो कहीं भी हो सकता है। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अवश्य मैं भयभीत हो गया। देखो कैसे थर-थर कांप रहा हूं। तुम भयभीत नहीं हो तो आप हो जाओ दुर्मुद। मेरे साथ पूरी की पूरी देव सेना है। तुम्हारे अत्याचार का अंत हुआ समझो। अंत तो मुझे तुम्हारा दिखाई दे रहा है इंद्रदेव। दुर्मुद के महल से कोई जीवित नहीं लौट सकता। तुम्हारी मृत्यु का समय निश्चित हो गया है इंद्रदेव। संसार में मृत्यु और जीवन का निश्चय नियति करती है दुर्मुद। और हाँ, अब इस नियति का नियंत्रक भी मैं ही हूं। भैरवदेव, ये दुर्मुद तो भगवान विष्णु की सम्मान दिखाई दे रहा है। वरुण देव, ये केवल विष्णु के समान दिखाई ही नहीं देता, अपितु उन्हीं के भांति शक्तियों का स्वामी भी है। इसे सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें इसे अवसर नहीं देना चाहिए भैरवदेव। इसके पूर्व कि ये हम पर आक्रमण करे, हमें इसका अंत कर देना चाहिए। अवश्य वरुण देव, मैं उचित समय की प्रतीक्षा में हूं। क्यों? क्या हुआ? मेरे इस रूप को देखकर भयभीत हो गए? अब देखो कैसे मैं जगत के पालनहार विष्णु के रूप में तुम्हारा संहार करता हूं। तुमने सत्य कहा दुर्मुद। तुम पालनहार का रूप ले सकते हो, परंतु तुम्हारी प्रवृत्ति असुरी ही रहेगी। तुम केवल संहार कर सकते हो, निर्माण नहीं। हाँ, मैं असुर हूं और तुम सभी का संहार करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। देखता हूं आज तुम्हारी रक्षा कौन करता है। मेरा संहार करने के लिए तुम जीवित नहीं रहोगे दुर्मुद। देवों और भैरव को दुर्मुद के महल में गए बहुत समय हो गया है। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। कहीं वो कोई संकट में ना हो। क्या हुआ इंद्रदेव, आप भी प्रहार कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके प्रहार करने की इच्छा अधूरी रह जाए। रुकिए देवराज, विष्णु का यह रूप दुर्मुद विष्णु के सुदर्शन चक्र का भी स्वामी है। यदि यह सुदर्शन चक्र आपके वज्र से टकरा गया तो संसार का विनाश होना निश्चित है। इसे आप वापस ले लीजिए देवराज। घबराओ मत इंद्र, अभी तुम्हारे अंत का समय नहीं हुआ है।
अभी तुम्हें इन्हीं आंखों से इस संसार का विनाश होते हुए देखना है। बंदी बना लो इन देवताओं को। दुर्मोध, देवताओं को बंदी बनाने से पूर्व स्वयं की रक्षा तो कर लो। आज मैं तुझे बंदी बनाऊंगा। ये तो असंभव है। दुर्मुद भैरव को बंदी कैसे बना सकता है? देवताओं को धूल चटाकर तुमने असुरों का सम्मान लौटाया दुर्मुद। अब वो समय निकट है जब समस्त संसार पर असुरों का राज होगा। क्या बात है दुर्मुद? देवताओं पर विजय पाकर तुम प्रसन्न नहीं हो? तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं मैदानों कि देवता मेरे महल में प्रवेश कैसे कर गए। मेरा महल अभेद है। अवश्य किसी विशेष शक्ति ने इनकी सहायता की है, और यदि ऐसा है तो इन देवताओं को बंदी बनाने से क्या लाभ? और यदि कोई विशेष शक्ति इनकी सहायता कर रही है तो इन देवताओं को बंदी बना लेने से हमारी विजय निश्चित नहीं हो जाती। उस शक्ति को परास्त किए बिना मैं इस संसार का अधिपति नहीं बन सकता। वो शक्ति कोई भी हो, मैं अपनी योग शक्ति से उस शक्ति का पता लगाऊंगा। ठहरो। उस शक्ति का पता चल गया है दुर्मुद, जिसने तुम्हारे महल की द्वार की रक्षक यक्षिणी को तोड़कर देवताओं को मार्ग परास्त किया है। वो कोई और नहीं, वरदायिनी देवी के रूप में स्वयं देवी शक्ति है। देवी शक्ति? हाँ दुर्मुद, देवी शक्ति जो संसार में कर्म चक्र की रक्षा करती है। विष्णु तो केवल फल मात्र देते हैं, अतः कर्म चक्र पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए तुम्हें देवी शक्ति को अपने अधीन करना होगा, और वो संभव होगा शक्तिपीठ को खंडित करके। ओह, तभी ये शक्तिपीठ का रक्षक भैरव मुझे रोकने यहां आया था। किंतु अब ये मेरा बंदी है। जब ये स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो शक्तिपीठ की रक्षा क्या करेगा? मैं शक्तिपीठ को नष्ट कर दूंगा। मुझे यहां से शीघ्र निकलना होगा, अन्यथा माता के शक्तिपिंड पर संकट आ जाएगा। देवताओं, कुछ समय और जीवित रह लो। पहले मैं शक्तिपीठ का नाश करूंगा, उसके बाद तुम्हारा अंत करूंगा। सैनिकों, इन देवताओं को बंदी बनाकर रखो और अच्छे से दंड दो।
ये तुम्हारे चक्रधारी दुर्मुद का आदेश है। देवराज, हमें अति शीघ्र ही इन असुरों के बंधन से मुक्त होना होगा। किंतु क्या आपके पास कोई उपाय या युक्ति है? देवराज, छल को बल से जीता जा सकता है। विचार करने का समय नहीं है। यदि हमें शक्तिपीठ की रक्षा करनी है तो हमें तुरंत इन असुरों पर आक्रमण करना होगा। माता, शक्तिपिंड को खंडित करने के लिए दुर्मुद इसी और आ रहा है, परंतु मेरे रहते हुए वो शक्तिपिंड को स्पर्श तक नहीं कर सकता। मैं इस बार देखता हूं किस प्रकार मेरे समक्ष ठहरता है। वो आपके समक्ष नहीं, अभी तो आप दुर्मुद के समक्ष नहीं ठहर सकते भैरव। इस समय दुर्मुद का सामना कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा था हमें उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी। परंतु माता, अब तो वो शक्तिपिंड को खंडित करने के लिए निकल चुका है। उसका सामना किए बिना उसे कैसे रोका जा सकता है? दुर्मुद को रोकने का ये उचित समय नहीं है भैरव। अब शक्तिपिंड की रक्षा के लिए केवल एक ही उपाय है। आप इसे ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दें। मेरे पास एक उपाय है माता, जिससे दुर्मुद को रोका भी जा सकता है और उसका अंत भी हो सकता है। उत्तम है। मेरा आशीर्वाद है कि आप अपने मंतव्य में सफल हों। यह शक्तिपिंड मुझे संसार का स्वामी बनने से रोक रहा है। आज मैं इस शक्तिपिंड का अंत कर दूंगा। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं रहेगी जो असुरों का विरोध कर सके। देखता हूं आज कौन रक्षा करता है इस शक्तिपिंड की। रुक जाओ दुर्मुद। कौन है जो दुर्मुद को रोकने का प्रयास कर रहा है? किसमें है इतना साहस जो दुर्मुद को रोक सके? सुंदर, अति सुंदर। आप तो इतने सुंदर रूप की स्वामिनी हैं। फिर मुझे इस प्रकार चुनौती क्यों दे रही हैं? असुरराज, मैं आपको चुनौती नहीं दे रही। मैं तो केवल अपने होने का आभास देना चाहती थी। उसके लिए तो आपका प्रकट होना ही पर्याप्त है। इस संसार में ऐसा कौन है जो देख के आपको अनदेखा कर सके? आप अति सुंदर हैं। यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ असुरराज। आपका यह शक्तिशाली सुंदर रूप मुझे आपकी ओर आकर्षित कर रहा है। किंतु इस समय मेरा लक्ष्य कुछ और है देवी। मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाने का प्रयास ना करें। मेरा मार्ग छोड़ दीजिए। आप जिस शक्तिपिंड का नाश करना चाहते हैं, मैं उसी शक्तिपिंड की देवी हूँ। अच्छा, तो तुम ही वो देवी हो जिसने मेरे शत्रुओं को मेरे महल तक पहुंचाया था और अब आज मुझ पर मोहित हो रही हो। आश्चर्य, आश्चर्य। हाँ असुरराज, मैंने आपके शत्रुओं का सहयोग अवश्य किया होगा, किंतु मैं आपकी शत्रु नहीं हूं। आपका पराक्रम देखने के उपरांत मैं आप पर मोहित हो चुकी हूं। अपितु
सदा सदा के लिए आपकी संगिनी बनकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। देवता सदा ही मेरी रक्षा करने में अक्षम रहे हैं, किंतु मैं किसी ऐसे के साथ जाऊंगी जो अत्यंत पराक्रमी हो, और वो केवल आप हैं दुर्मुख। नारायण नारायण, ये कैसा समय आ गया है प्रभु। वरदायिनी देवी एक असुर की संगिनी बनना चाहती हैं। असुरराज, सोच क्या रहे हैं? संसार में अद्वितीय घटना घटेगी यदि एक देवी एक असुर की संगिनी बनेगी। आप संसार में अकेले ऐसे असुर होंगे। असुरराज, आप मेरे स्वामी बनकर मेरे समस्त शक्तियों के भी स्वामी बन जाएंगे। इसके उपरांत आपको इस संसार का अधिपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ो असुरराज, और स्वीकार करो एक देवी का साथ। मैं जानता था ऐसा ही होगा। अब तुम मेरे जाल में फंस गई हो देवी।